सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं को चश्मे दान करती है। लेकिन आज सियासत पर बात करने से पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर है। और इस चुप्पी को समझने के लिए आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद करना पड़ेगा। उनको लोग मनमोहन नहीं, 10 साल तक मौन मोहन बोलकर चिढ़ाते रहे, क्योंकि वो 2G घोटाले पर खामोश थे, कोयला घोटाले पर खामोश थे, हर बड़े सवाल पर खामोश। और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं। आखिर क्या ऐसी वजह रही है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है? ये हर एक देशवासी का पहले सवाल रहता था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको बोलने तक नहीं दिया जाता। चलिए उस समय तो मान लेते हैं कि 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसी पारिवारिक परिस्थिति की देन थे, इस वजह से उनको बोलने से रोका जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आपको किसने रोक रखा है? क्या आपसे भी कोई ऊपर है? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आपने किया है, हमें नहीं लगता कि आप किसी के दबाव में आकर चुप हैं। हमें नहीं लगता कि आप किसी के डर की वजह से चुप हैं। लेकिन आप चुप क्यों हैं? जब बात देश हित के मुद्दों की आती है, जब बात युवाओं की आती है, जब बात छात्रों की आती है, तब हर मसले पर आपकी चुप्पी शोभा नहीं देती है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आप खामोश रहते हैं? नरेंद्र मोदी जी, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, जब आप बोलते हैं तो पक्ष और विपक्ष, देश और विदेश, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिला, हर एक वर्ग के लोग आपको सुनते हैं। और पूरा देश आपकी कही हुई बातों को मानता भी है। लेकिन उसके बाद भी जब बात आती है किसी बड़े मसले की, तब आपके मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? जब बात आती है पेपर लीक की, तब आपके मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? जब बात आती है एथेनॉल की, तब आपके मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? जब बात आती है कोई राष्ट्रपति बार बार बोलता है कि ऑपरेशन सिंदूर मेरी वजह से रुका, तब आपके मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? तब कहां चली जाती है आपकी वो 56 इंच की छाती? आप बोलते क्यों नहीं है? क्या आपके ऊपर RSS का डर है? लेकिन आप तो मुख्यमंत्री थे, उस समय भी बोलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते थे। आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करने से डर लगता है कि कहीं कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए। पूरी दुनिया ने देखा कल जो दिल्ली के अंदर हुआ। इस तरह का माहौल पिछले 40-50 साल में कभी नहीं हुआ था जो अब देखने को मिला है, वो भी आपकी सरकार के अंदर। आखिर ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में जो आप उससे इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, जब आप बोलते हैं तब पूरा देश आपको सुनता है, हर कोई आपकी बात को मानता है, लेकिन आप चुप क्यों रहते हैं? जब देश का युवा फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे देता है, सुसाइड कर लेता है, तब भी आप खामोश रहते हैं। तो आप हमेशा अपने मन की ही बात क्यों कहते रहते हैं? आपने कभी उन माता पिता के मन की बात सुनी है जिनके बच्चे इस पढ़ाई के बोझे तले दब गए? बार बार फेलियर होने के बाद, बार बार पेपर लीक होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी त्याग दी, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए बिना कुछ सोचे समझे। आप इन छात्रों से संवाद क्यों नहीं करते हैं? आप इन छात्रों को क्यों नहीं समझाते हैं कि सुसाइड कोई तरीका नहीं होता है? आप एक बार संवाद करके तो देखिए।
आप इन बच्चों को समझा कर तो देखिए, ये सब आपकी बात मानेंगे। आपकी चुप्पी रास नहीं आती है। आप 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आपको 140 करोड़ भारतीयों ने चुनकर तीसरी बार सत्ता में बैठाया है, लेकिन हर एक उस बड़े मुद्दे पर आपकी वो खामोशी, आपकी वो चुप्पी शोभा नहीं देती है। इतने चुप तो कभी अंग्रेज भी नहीं रहे थे। जब बापूजी जगह जगह पर आंदोलन करते तो अंग्रेज भी उनको बातचीत करने के लिए बुलाते थे। लेकिन आपका यह सत्ताधारी घमंड एक दिन जरूर टूटेगा, और सब लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सब लोग 2029 का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नहीं चाहते ये लोग कि आपकी हमेशा खामोशी रहे, आप हमेशा चुप रहें। जब अमेरिका का राष्ट्रपति लगभग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप चुप क्यों हैं? मनमोहन सिंह जी के ऊपर तो मानते हैं, पारिवारिक दबाव रहता था कि आपको कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलना है, लेकिन आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप उसके बाद भी चुप हैं। इसका मतलब है कि भारत का प्रधानमंत्री डरपोक है? क्या भारत का प्रधानमंत्री सवालों से डरता है? आप अपनी चुप्पी को तोड़िए। हमें उम्मीद है कि आप नीट पेपर लीक में हुए उन सभी आरोपियों को वो कड़ी से कड़ी सजा दिला पाएंगे, जिसके बाद शायद भविष्य में कभी पेपर लीक ना हो। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय दे पाएंगे जिसके पास शिक्षा हो, ताकि वो देश के भविष्य को संभाल सके, ताकि वो देश के युवाओं को संभाल सके। आपकी चुप्पी हमें राज नहीं है।